नमस्कार जी। देखो गणेश चतुर्थी हो गया, महागणपति विराजमान हो गए। अब परसों से महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ होगा। देखो, यह जो महालक्ष्मी का व्रत है वैसे तो यह मुख्य रूप से श्री विद्या वालों के लिए, लेकिन क्या है कि ये आम जनमानस भी इस व्रत को बहुतेरी करती हैं। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं वो इसी दिन से प्रारंभ करते हैं, तो उनको और भी लाभ होता है। इस बार का जो महालक्ष्मी व्रत है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही योग कारक है। कैसे, ये बताता हूँ मैं। देखो, उस दिन ललिता सप्तमी है। उस दिन आपका भगवान भला करे दुर्वा अष्टमी है। दुर्वा अष्टमी का संबंध भगवान विष्णु से है। इसके बारे में भी एक बड़ी रोचक कथा है, ये फिर कभी सुनाऊंगा। मतलब ये मान के चलो कि दुर्वा अष्टमी जो है भगवान विष्णु से संबंधित है और गणपति से भी संबंधित है। उसके अलावा दिन शुक्रवार पड़ रहा, और जो व्रत महालक्ष्मी का व्रत खास करके, चाहे वो शाकंभरी का हो या इस समय जो महालक्ष्मी का व्रत आता, अगर वो शुक्रवार के दिन से पड़े तो आप ये मान के चलो कि वो बहुत 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 पुण्यदायी और योग कारक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार का जो महालक्ष्मी व्रत है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब आ जाओ, महालक्ष्मी व्रत करे कैसे। तो सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, गणेश से आज्ञा लेनी चाहिए, जिन्होंने गणपति विराजमान कर रखे हैं। गणपति का पूजन करने के पश्चात पहले गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। और अगर गुरु आपके साधक हैं, खास करके किसी भी तरह के साधक हों, अगर दीक्षित साधक हैं तो उनसे एक संकल्प सूत्र बंधवा के आओ। अगर श्री विद्या के साधक हैं तो वो 16 गांठ वाली जो है पवित्रा बना के बांधेंगे आपको एक संकल्प सूत्र के लिए। अगर वो किसी भी विद्या के साधक हैं तो भी आप जो है एक रक्षा सूत्र बंधवा के आओ। जो लोग भी मेरे पास रहते हैं, मेरे आसपास, वो लोग अगर चाहें तो मुझसे आके ये लक्ष्मी व्रत के, महालक्ष्मी व्रत के लिए आप संकल्प सूत्र बंधवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके पश्चात जो है आपने संकल्प सूत्र बांध लिया 16 गांठों वाला। आपने पहले जब पवित्रा के बारे में मैं बता रहा था श्रावण पूर्णिमा पे, तो आपने इसके बारे में विस्तृत जानकारी ली होगी। उसके पश्चात जो है जब आप संकल्पित, अब आप क्या है कि अब आप संकल्पित हो गए किस चीज़ के लिए, 16 दिवसीय व्रत के लिए। वैसे इस बार 15 दिन का ही व्रत है, लेकिन आमतौर पर 16 दिन का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये व्रत आपको करना है और अपने आप को पहले तोल लें कि जी ये 15 दिन 16 दिन मैं इस व्रत को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ कि नहीं। अगर आप इस व्रत को रख सकते हैं तो आपको अवश्य ही प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत जो है धन धान्य से परिपूर्ण करने वाला होता है। जो व्यक्ति, देखो मैं एक और बात कहूँगा, जिन व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब एक एक पैसे को मोहताज है, मान के चलो कि हमारे पास 10 रुपये का फूल खरीदने के पैसे नहीं हैं, 5 रुपये की मिश्री खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो भी अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो तो भी आप जो है जल पे ही सही, लेकिन व्रत पूरा करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, केवल जलाहार पे महालक्ष्मी का व्रत करो और रमा बीज जपते रहो जितना मतलब जितना संभव हो रमा बीज आप जपते रहो। और कुछ भी मत करो, केवल रमा बीज जपते रहो, कोई पूजन मत करो। आप अगर देखो, पूजन कहने का मतलब ये है कि जिसके पास मान लो 5 रुपये की मिश्री खरीदने के ही पैसे नहीं हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कुछ भी मत करो, केवल शुक्रवार से मन में महालक्ष्मी माता का ध्यान करके, गणपति का ध्यान करके आप संकल्पित हो जाओ और पूरा 15 दिन, जो इस बार का 15 दिन है, उपवास रखो। 16वें दिन जो है आप इस व्रत को खोलो, तो देखो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में निश्चित बदलाव आएगा। और ऐसा मैंने अनुभव किया हुआ है 1-2 लोगों को करवा करके। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी जिन लोगों को जैसा सामर्थ्य हो वो उस हिसाब से रख सकते हैं। व्यक्ति चाहे फलाहार करें,
अन्न का आहार आपने नहीं लेना है इन 16 दिनों में। तो आप प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणपति गुरु से आपने आज्ञा ले ली, पवित्रा बंधवा लिया, संकल्प सूत्र बंधवा लिया। तदुपरांत जो है आप गणेश जी के पास आएंगे। देखो क्या है, बिना गणपति के ना लक्ष्मी आपको नहीं मिल सकती हैं, ये मतलब लिख के रख लो। अगर मिल भी गई तो वो जो है चंचला लक्ष्मी होंगी, कुछ दिन के लिए आएंगी और वो फिर चली जाएंगी। बिना गणेश के, गणेश जो है लक्ष्मी माता आपके ऊपर कोई आशीर्वाद या प्रसन्नता देने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम गुरु से आपके पास आज्ञा मिल गई, अब गणेश जी के पास आओ। गणपति जिन्होंने विराजमान कर रखा है उनके लिए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। जिन्होंने नहीं विराजमान कर रखा है तो आप जो है सर्वप्रथम गणेश अंबिका का पूजन करो। गणेश अंबिका का पूजन के पश्चात आप जो है जैसे भी हो पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, मतलब जो भी आपसे संभव हो उस तरीके से महागणपति की पूजा करो, गणपति का पूजन करो। उसके पश्चात जो है सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके महालक्ष्मी का पूजन करो। महालक्ष्मी का संभव हो तो अभिषेक करो, नहीं संभव हो तो जैसे आपको संभव हो पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे पूजन करो। और उसके पश्चात रमा भी जपते रहो या कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र जपते रहो, महालक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ो। अगर कोई साधक हैं या श्रीयंत्र रखा है तो ललिता सहस्त्रनाम करो, लक्ष्मी सहस्त्रनाम करो, बाला सहस्त्रनाम करो, भुवनेश्वरी सहस्त्रनाम करो, जो मर्जी है। मतलब श्री कुल से जो भी देवियां आती हैं उन सबका अर्चन करो। अगर कोई साधक हैं तो आप जो है नारियल के पानी से श्री यंत्र पे आवरण करो, नारियल पानी से। इसका महत्व कुछ और ही रहता है। प्रतिदिन आवरण करो, रात्रि काल में करो, दिन में करो। वामाचारी रात्रि काल में करें, दक्षिणाचार्य दिन में करें। जितने तरह के आप जो है जितना आप पूजन कर सकते हो महालक्ष्मी का उतना पूजन करो। तदुपरांत जो है अंत में महालक्ष्मी जो इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टक है उसमें या अगस्त्यकृत महालक्ष्मी, जो मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं आप लोग भी सहमत हो। कई लोग ये भी कहते हैं श्री सूक्त का पाठ करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा अनुभव है कि जो जब व्यक्ति करुण पुकार करता है ना तो उसकी जो हृदय से जो आवाज़ निकलती है वो जल्दी पहुंचती है। और करुण पुकार जो है अगस्त्यकृत लक्ष्मी स्तोत्र में है या इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र में है। नम जो इस तरीके से मैंने गाया भी है, नमोस्तुते नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। या यहाँ से आवाज़ निकालोगे ना यहाँ से तो महालक्ष्मी जो है ना अवश्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और फिर इनके बिना तो जीवन में कोई नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं पूछता लोगों को। मतलब ये समझ लो माता पिता तक त्याग देते हैं ऐसे बालकों को जो कमाई नहीं करता। तो खैर मतलब मैं ये बता रहा था कि महालक्ष्मी का पूजन करो और दिल से करो, कहने का मतलब ये है। और व्रत करो 15-16 दिन, मैं सब लोगों को कहूँगा। और ख़ास करके जिनको दरिद्रता है, पैसे की कमी से जूझते हैं, ऐसे लोग अवश्य करो। इससे बढ़िया महालक्ष्मी के पूजन का कोई उपाय नहीं है। इससे अच्छा मतलब लक्ष्मी जी का जैसे लोग कहते हैं दीपावली पे, तो दीपावली भी है, लेकिन इससे अच्छा जो ये 15-16 दिन का जो ये मौका है, इससे अच्छा लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का इससे अच्छा कोई अन्य अवसर आपको प्राप्त
नहीं हो रहा। तो आप लोग करो, सब लोग मिलजुल के, जो भी हैं। स्त्रियां करें तो और भी अच्छी बात है, तो अगर पुरुष भी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो जिसको भी संभव हो वो सब लोग, आप लोग महालक्ष्मी का व्रत करो, और जैसे भी संभव हो तो करो। श्री मात्रे नमः। जय माँ। धन्यवाद।